हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं। ये 9th क्लास का बुक है जिसमें हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू किए थे और इसका 3-4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आज इसका टॉपिक नंबर जो 3 है, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, वो देखने वाले हैं। 1917 में जो हुआ था। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर का बनावट तय की गई हो। मतलब कि इस तरीके से शहर का बनावट भी किया गया था ना कि एक तरफ बहुत बड़े बड़े लोग रहेंगे और एक तरफ जो गरीब लोग हैं उस तरह के लोग रहेंगे। मज़दूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। तो एक मान लीजिए ऐसे नेवा नदी है, ठीक है। इस तरफ जो है दाएं तरफ सारे मज़दूर और कारखाने हैं और इस तरफ जितना भी है वह फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस, सरकारी इमारत, ड्यूमा, सब कुछ इस साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया भी गया था। फरवरी में मज़दूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। फरवरी में क्या हुआ, यहाँ पर फरवरी की ही बात कर रहा है ना। देखिए फरवरी क्रांति, तो फरवरी के महीने की बात है कि मज़दूरों के इलाके में जो नेवा नदी के दाएं तरफ था, ठीक है, ये नेवा नदी और इस तरफ क्या हो गया कि वहाँ पर खाद्य पदार्थों की भारी कमी होगी। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। मतलब सारी चीज़ें ऐसा माहौल बन रहा था कि क्रांति हो जाए। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिश का विरोध कर रहे थे। तो जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि एक ड्यूमा को 75 दिन में, दूसरे ड्यूमा को 3 दिन में, तीसरे ड्यूमा को भी जो भंग करने की कोशिश की जा रही थी। तो इन चीज़ों को लेकर जो संसदीय प्रतिनिधि थे वह लोग चाहते थे कि निर्वाचित सरकार रहे और ड्यूमा को भंग करने पे विरोध जता रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। 22 फरवरी को क्या हुआ, दाएं तट पे जो फैक्ट्री थी, दाएं तट मतलब याद रखिए हमेशा, अगर आप कंफ्यूज होते हैं, इस तरफ इसी साइड सब फैक्ट्री था, कारखाना फैक्ट्री, तो तालाबंदी घोषित कर दिया गया। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मज़दूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। मतलब एक फैक्ट्री में हड़ताल का मतलब कि तालाबंदी घोषित किया गया, तो बाकी और भी फैक्ट्रियों में 50 फैक्ट्रियों के मज़दूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया अगले दिन। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी बात को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, 8 मार्च को। हाँ, तो हम लोग देखेंगे आगे कि 8 मार्च कैसे पहुँचा। बहुत सारे कारखानों में, क्योंकि वहाँ पर ना मतलब दूसरा कैलेंडर चलता था, ठीक है, तो जिससे वह फरवरी में ही हुआ था, लेकिन जो दूसरा कैलेंडर अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके हिसाब से 8 मार्च है। तो बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई, ठीक है। तो आंदोलनकारी जनता जितनी भी थी वह बस्ती को पार करके, जो उनका एरिया था उनको पार करके राजधानी के बीचों बीच, जो राजधानी था उनका मॉस्को, वहाँ पर आ गए थे, ठीक है। नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गए थे। उस समय मॉस्को नहीं था, नेवस्की था, ठीक है। नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई थी। बस इतना ध्यान रखिए कि आंदोलनकारी लोग थे वह दाएं तट से बाएं तट पे आ चुके थे राजधानी के बीचों बीच, और राजधानी का नाम याद रखें, नेवस्की प्रोस्पेक्ट। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। इस समय तक क्या था, सब लोग ही, जो मजदूर लोग थे, औरतें थी, वही सब चला रही थी आंदोलन को। कोई भी एक संगठित रूप से संचालित नहीं कर रहा था। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मज़दूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दी। जाहिर सी बात है, कोई गड़बड़ हो जाता है तो कर्फ्यू लगा दिया जाता है, यही किया गया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए। कर्फ्यू लगाने के बाद क्या हो, सबको मार पिटाई किया गया, सब लोग तितर बितर हो गए।
लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। 24 फरवरी 25 फरवरी की बात कर रहे हैं। वह फिर से इकट्ठा होने लगे। सरकार उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिसों को तैनात कर दिया कि फिर से ये लोग इकट्ठा ना हो, इसलिए घुड़सवार सैनिक पुलिस सबको जगह जगह पर तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। इसी बीच में क्या हुआ कि वो जो तीसरी ड्यूमा थी उसको भी बर्खास्त कर दिया। ठीक है, सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। अब जो राजनीतिक जो उसमें ड्यूमा में थे तो वह लोग भी अग्रेसिव हो गया, क्योंकि ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। अभी तक तो इसमें यह जो आंदोलन चल रहा था ये मजदूरों का था, लेकिन अब क्या था, राजनीतिक भी बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। अब क्या हुआ, इनको और भी ज़्यादा मजदूर जो प्रदर्शन कर रहे थे और इनको बल मिल गया, क्योंकि अब इसके साथ राजनीतिक भी पहुंच गए थे। तो 26 तारीख को प्रदर्शनकारी क्या हुआ, बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट यानी कि राजा का जो महल जिस तरफ है उस तरफ इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। पुलिस लोग जो जिनको तैनात किया गया था इनको मतलब इनको कंट्रोल करने के लिए, उनको ही तहस नहस कर दिया, उनके मुख्यालय पे हमला करके। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटे की कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। ठीक है, मतलब ये सब उनका नारा था, यही सब उनका नारा था और यही सब उनकी डिमांड भी थी। मतलब कि बहुत ज़्यादा भूखमरी हो गई थी, तो रोटी, तनख्वाह बढ़ाना था क्योंकि कीमतें बढ़ रही थी हर चीज़ की, काम के घंटे की कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते हुए कि हमको लोकतांत्रिक अधिकार दो, सबको मताधिकार दो, ड्यूमा को सही से गठन करो, उसको बार बार बर्खास्त न करो, ये सब चीज़। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए घुड़सवार सैनिकों को तैनात किया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो जो घुड़सवार सैनिक को तैनात किया था उन्होंने कहा कि हम तो गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि घुड़सवार जो सैनिक है वो किनके हैं, मतलब वो कहाँ से आए हैं, वो उन्हीं लोगों में से तो है, मतलब जनता में से ही तो है, वो अपने ही माँ बाप भाई बहन को कैसे गोली चलाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। अब ये जो गुस्साए हुए सिपाही थे जो गोली नहीं चलाना चाहते जनता पे या आंदोलनकारियों पे, उन्होंने क्या किया, अपने ही बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। तीन दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी मतलब कि, और जो एक रेजिमेंट तो था ही, पर इसको देखा देखी और 3 जो रेजिमेंट थे, दूसरे रेजिमेंट, उन्होंने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूर जो थे, जो लोग हड़ताल कर रहे थे, उनके साथ आकर मिल गए। उसी शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक होती थी। तो जहां पर ड्यूमा की बैठक होती थी वहीं पर जितने भी सिपाही थे, मजदूर थे, सब लोग जो लोग विरोध कर रहे थे, सब लोग जमा हुए और सोवियत या एक परिषद का गठन करने के लिए वहाँ पर ड्यूमा में इकट्ठा हो गए थे। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। यहीं से क्या हुआ, पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। तो वहाँ पर ये जो मजदूर और हड़ताली लोग थे, इन लोगों ने सोवियत का गठन कर दिया था। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, एक प्रतिनिधि मंडल, मतलब एक ग्रुप ऑफ मतलब कि मजदूरों का और बाकी जितने भी हड़ताल करने वाले लोग हैं, सबका एक प्रतिनिधि मंडल, मतलब क्या कहेंगे, एक ग्रुप, सब लोग गया जार से मिलने के लिए और उसको सलाह दे के देखिए, और सैनिक कमांडर जो थे उसने सलाह दी कि देखिए आप राजगद्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि हालत ख़राब हो गया। तो कमांडर ने सलाह क्या दी कि राजगद्दी छोड़ दीजिए। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को राजगद्दी छोड़ दिया। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो सोवियत बन गया था, ठीक है, इसने क्या किया, और ड्यूमा के जो नेता थे, मतलब सोवियत का नेता और ड्यूमा का जो नेता था, दोनों ने मिलके शासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार, यानी कि अभी अंतरिम सरकार क्या कहेंगे कि अभी बढ़िया से सरकार, चुना हुआ सरकार तो नहीं है, लेकिन जब तक चुनाव नहीं होता तब तक के लिए अंतरिम सरकार इन लोगों ने बना लिया। तय किया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए। उसके बाद वो लोग डिसाइड किए कि संविधान बनाएंगे।
और संविधान सभा को ही तय करने देते हैं कि भविष्य में क्या फैसला लिया जाएगा, और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। जैसे हमारे यहाँ होता है कि 18 साल से ऊपर के आपको वोट देने का अधिकार है। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। तो यह फरवरी 1917 में जो मतलब क्रांति हुआ, इसी से वहाँ का मतलब राजशाही को गद्दी से हटाया गया। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं 3.1 फरवरी के बाद क्या हुआ। अंतरिम सरकार में सैनिक, अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। उसमें क्या था, अंतरिम सरकार में क्या था, ज़्यादातर सैनिक अधिकारी थे, भूस्वामी, उद्योगपति और ये सब मतलब बड़े बड़े लोग थे उसमें। इसीलिए उदारवादी और समाजवादी लोग जो थे वह जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करने, निर्वाचित सरकार मतलब चुनी हुई सरकार का गठन करना चाहते थे। क्योंकि सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, जो बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े भूस्वामी हैं, उन लोगों का प्रभाव चल रहा था। ठीक है, इसलिए वो चाहते थे कि उदारवादी और समाजवादी लोग चाहते थे कि ऐसे लोगों का सरकार गठन किया जाए जिसको जनता पसंद करती है। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। पहले क्या था, जनसभा नहीं कर सकते हैं, संगठन नहीं बना सकते हैं, ये सब नियम था, तो इसको हटा लिया गया। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। ठीक है, मतलब जैसे पेट्रोग्राद में सोवियत बना लिया गया था, उसी तरह बाकी जगह भी सोवियत बना लिया गया था। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आया। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, जब शुरू में 1914 के टाइम में जो खूनी क्रांति और ये सब हो रहा था, खूनी रविवार, उस समय क्या हुआ था कि व्लादिमीर लेनिन जो था भाग गया था। ठीक है, इसलिए वह क्या हुआ, अप्रैल 1917 में फिर से वापस लौट आया था। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। लेनिन के नेतृत्व में क्या था, बोल्शेविक जो थे वह युद्ध का विरोध कर रहे थे। ये सब युद्ध नहीं वो चाहते थे, जो मतलब कि विश्व युद्ध जो हो रहा था उसका वह विरोध कर रहे थे। ठीक है, उसी विरोध के कारण उनको यहाँ से भागना पड़ा था। तो उनका कहना था कि अब सोवियत को सत्ता अपने हाथों में लेनी चाहिए। उनका पहले से ही यह सब कहना था। लेनिन ने बयान दिया। अब भी वही हो रहा था कि उस समय तो क्या हुआ कि वह जब 1914 में वह बोल रहा था कि युद्ध के जब विरोध कर रहा था, तो राजा ने उसको भगा दिया था। ठीक है, तो उसको भागना पड़ा था, या राजा उसको कैद कर लेता या जो भी करता, तो इसलिए उसको भागना पड़ा था। लेकिन अब तो राजशाही रही नहीं, तो वह फिर से वापस आया और लेनिन ने बयान क्या दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी ज़मीन जो है किसानों के हवाले की जाए। जो बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं भूस्वामियों के पास, सामंतों के पास, वह क्या किया जाए, वह किसानों में बांट दी जाए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ठीक है, इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो जब लेनिन आया तो उन्होंने 3 मांग रखा। पहला तो युद्ध समाप्त किया जाए। कौन सा युद्ध? जो विश्व युद्ध चल रहा है उसको कहा गया कि समाप्त किया जाए। किसानों को ज़मीन मतलब जो ज़मीन है उसको किसानों के हवाले की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो ये तीनों याद रखिएगा। ये इसको क्या कहते हैं, लेनिन की अप्रैल थीसिस कहते हैं। ठीक है, तो अप्रैल थीसिस पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा था। युद्ध समाप्त किया जाए, ज़मीन बांट दिया जाए किसानों में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। ठीक है, मतलब जो उनकी बोल्शेविक पार्टी थी उनका नाम उन्होंने चेंज करके क्या नाम रखा, कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोग अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरान हुए। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फ़िलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। तो वह क्या सोच रहे थे कि अभी मतलब सही समय नहीं है समाजवादी क्रांति के लिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। तो जो लोग सोच रहे थे ना कि अंतरिम सरकार को ही रहने दिया जाए, उनका कुछ सोच आगे जो घटनाएं हुई उससे बदल गया। क्या क्या घटना हुआ? गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीके पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियन की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधित्व भेजे। तो इस तरह का जो चल रहा था, इस पहले तो लेनिन की जो बात थी कि समाजवादी क्रांति किया जाए अभी, तो जो लोग थे
वो लोग सोच रहे थे कि नहीं, अभी समाजवादी क्रांति नहीं करते, अभी सही वक्त नहीं है, तो फिलहाल अभी अंतरिम सरकार को रहने देते हैं। उन लोगों ने जब यह सब घटनाएं देखी कि गर्मियों में मजदूर जो थे वह मजदूर आंदोलन जो था और ज़्यादा फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियाँ, मतलब बहुत सारा कमेटी बनने लगा। फैक्ट्री चलाने के लिए जो मालिक तौर तरीके अपना रहे थे, तो कमेटी के माध्यम से उन पर सवाल किया जाने लगा। ट्रेड यूनियन की तादाद, मतलब ट्रेड यूनियन जो मतलब कमेटी, यूनियन, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी, मतलब सेना में भी सिपाहियों की समिति, गुट बनने लगा था, ठीक है। और जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधित्व भेजे, ठीक है। ठीक है, तो ये सब जो होने लगा, उसके बाद उनको लगा कि नहीं, समाजवादी क्रांति ज़रूरत है, ठीक है। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे अब बोल्शेविकों का प्रभाव कैसे बढ़ने लगा, बोल्शेविक किन के साथ थे, मजदूरों के साथ थे, ठीक है। वह जो चाहते थे वही मजदूर भी चाहते थे। बोल्शेविक का जो मानना था कि सारी जो ज़मीनें हैं वो हम किसानों के हवाले कर दी जाए, और भी जो उनकी मांगे थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। यह सब किनका था, यह मजदूरों का ही था। मजदूर किसान इन्हीं लोगों का। तो बोल्शेविक जो है, बोल्शेविक और किसान और मजदूर जो है एक तरफ है। अब बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, तो अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी, और जब कमज़ोर होने लगी तो उन लोगों को उनके अंदर असंतोष को, मतलब सरकार ने जो उनको दबाने के लिए, मतलब मजदूरों को और बोल्शेविकों को दबाने के लिए बहुत सारे कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिश को रोकना शुरू कर दिया। मजदूरों ने नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब उसने क्या किया कि फैक्ट्री चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना शुरू कर दिया। तो मजदूरों ने भी क्या किया, नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, जो बड़े बड़े नेता थे। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। मतलब जुलाई 1917 में जो बोल्शेविक लोग थे वह मतलब कि जिस तरह का आयोजन कर रहे थे, बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें यह अंतरिम सरकार जो थे उनका दमन किया जाने लगा। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। तो यह जो बड़ा बड़ा प्रदर्शन हो रहा था, इसके बाद उनको छिपना और भागना पड़ा। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। तो गांव में जो किसान थे और उनका जो समाजवादी क्रांतिकारी नेता थे, उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने दबाव डालना शुरू किया कि भूमि पुनर्वितरण किया जाए, यानी जितना भी भूमि बड़े बड़े लोगों के पास है उनको उनसे छीन कर बाकी किसानों में बांट दिया जाए। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई, मतलब एक एक समिति बनाया गया जो कि ऐसा काम करेगा। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। तो क्या हुआ, इन लोगों ने धीरे धीरे जुलाई से सितंबर के बीच बहुत सारे किसानों ने, जो बड़े बड़े किसान थे, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो यह 2 टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट किए हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग पेत्रोग्राद की फरवरी क्रांति देखेंगे। 1917 में हुआ था। तो 1917 का जो समय था, सर्दियों का समय था। ऐसा लग रहा था कि जो भिन्नता है, मतलब मानो शहर का भी बनावट इस तरीके से किया गया है, भिन्नताओं को ध्यान में रख के। मतलब दाएं तरफ जो है वह मजदूरों का क्वार्टर है, कारखाना है, नेवा नदी के दाएं तरफ, और बाएं तरफ क्या है, फैशनेबल इलाके हैं, विंटर पैलेस है, सरकारी इमारतें हैं, ड्यूमा की बैठक होती है। फरवरी में मजदूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थ की भारी कमी हो गई। उस साल ठंड भी भीषण पड़ा था और कोहरा बर्फबारी हुई थी। ड्यूमा को जो लोग थे वह चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए ड्यूमा को जो भंग किया जा रहा था जार द्वारा, सरकार द्वारा, उसका विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित फैक्ट्री जो थी उसमें तालाबंदी, एक फैक्ट्री जो था उसमें तालाबंदी कर दिया गया। अगले दिन 50 फैक्ट्रियों में मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। बहुत सारे कारखाने ऐसे थे जिसमें महिलाएं नेतृत्व कर रही थी, महिलाएं हड़ताल का नेतृत्व कर रही थी। उसी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी कहा गया। आंदोलनकारी जनता जो थे वह अपनी बस्ती को पार करके उधर क्या बोलते हैं, राजधानी के तरफ, राजधानी के बीचों बीच पहुंच गए थे, नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गए थे। राजनीतिक पार्टी जो थी अभी तक आंदोलन में नहीं आई थी, ठीक है। जब
फैशनेबल रिहायशी इलाकों में सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। ठीक है, कर्फ्यू लगाने के बाद क्या हुआ, शाम तक सबको तितर बितर कर दिया गया। 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिसों को तैनात कर दिया। रविवार 25 को क्या हुआ, सरकार ने ड्यूमा को ही बर्खास्त कर दिया। अब ड्यूमा को बर्खास्त किया तो राजनीतिक लोग भी उनके खिलाफ हो गए। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके पर इकट्ठा हो गए, यानी कि जो जिधर राजा रहता था उधर इकट्ठा हो गए। 27 को वह जो आंदोलनकारी थे उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी, लोकतांत्रिक अधिकार, ये सब उन लोगों का नारा था। उसके बाद जो इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए घुड़सवार सैनिक तैनात किए गए थे, लेकिन घुड़सवार सैनिक जो थे उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिए, बल्कि वह क्या किए, अपने ही रेजिमेंट की बैरक में अपने एक अफसर पर गोली चला दिए। उसके बाद जब एक आदमी ने ऐसा किया तो 2-3 और रेजिमेंट में भी इस तरह का बगावत कर दिया गया। उसी शाम को सिपाही और मजदूर जो थे सब लोग मिलके सोवियत परिषद का गठन किए। वह वहीं पर हुआ, ड्यूमा में ही इसका बैठक हुआ। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन जो प्रतिनिधि मंडल था वह जार के पास गया, यानी सैनिक कमांडर लोग मिलजुल के जार के पास गए और उनको सलाह दी कि राजगद्दी छोड़ दीजिए। उसने कमांडरों की बात मानी और कहा कि ठीक है, हम राजगद्दी छोड़ देते हैं। 2 मार्च को उसने राजगद्दी छोड़ दी। याद रखिएगा ये सब डेट। सोवियत और ड्यूमा के नेता जो थे सब लोग मिलकर क्या किए, एक अंतरिम सरकार का गठन किए। ठीक है, और तय किया गया कि भविष्य में जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी जो है संविधान सभा को सौंप दी गई। भविष्य में रूस का जो भी कानून बनना होगा वह संविधान सभा को सौंप दिया गया और यह कहा गया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर तय किया जाएगा कि कौन अगला शासक होगा। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटा दिया गया। मतलब राजगद्दी से हटाने वाला क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता ने अपने हाथ में लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अभी तक तो हम लोग फरवरी के बारे में देख रहे थे। फरवरी के बाद क्या हुआ, अंतरिम सरकार में सैनिक, अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति थे। मतलब प्रभावशाली लोग अंतरिम सरकार में थे। इसलिए उदारवादी और समाजवादी लोग क्या चाहते थे कि जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन हो, अंतरिम सरकार को हटाया जाए। जनसभा करने और संगठन बनाने पर जो पाबंदी लगा था उसको हटा लिया गया। निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत के तर्ज पर ही सभी जगह सोवियतें बना ली गई थी। ठीक है, मतलब जैसे पेट्रोग्राद में सब कुछ हो रहा था उसी तर्ज पे बाकी जगह भी लगभग उसी तरीके से हो रहा था। अप्रैल 1917 में क्या हुआ, बोल्शेविक का निर्वासित नेता, यानी कि जिसको भगा दिया गया था, व्लादिमीर लेनिन, वह फिर से आ गया। ठीक है, वह 2014 से ही युद्ध का विरोध कर रहा था, यानी कि विश्व युद्ध का विरोध कर रहा था। सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए, वह उनका मानना यह था। जब लेनिन आया तो उसने अप्रैल थीसिस दिया, युद्ध समाप्त किया जाए, सारी ज़मीनें किसानों के हवाले की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ठीक है, उन्होंने जो सुझाव दिया था, अपने रेडिकल उद्देश्य जो उन्होंने स्पष्ट किया था बोल्शेविक पार्टी ने, और उसके बहुत लोग उसके खिलाफ थे। मतलब अभी लोगों का मानना था कि अभी ये सब नहीं होना चाहिए, और उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया था। बोल्शेविक पार्टी से नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया था। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोग अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर थोड़ा हैरान थे, और अभी वह सोच रहे थे कि समाजवादी क्रांति का अभी सही वक्त नहीं आया है, अभी अंतरिम सरकार को ही रहने देते हैं। लेकिन आगे की जो घटनाएं हुई, गर्मियों में मजदूर आंदोलन और ज़्यादा फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर जो थे फैक्ट्री चलाने के जो मालिक का तौर तरीका था उन पर सवाल करने लगे। ट्रेड यूनियन का तादाद बढ़ने लगा। सेना में सिपाही लोग भी समिति बनाने लगे। उसके बाद जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। तो इस तरह का जो गुट बन रहा था, इन सब चीज़ों को देख के उन लोगों को लगा कि अब अंतरिम सरकार को हटाना पड़ेगा, और जो लेनिन जो कह रहे हैं, लेनिन का जो अप्रैल थीसिस है उनको लागू करना पड़ेगा। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर हो रही थी, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ रहा था, और सरकार जो इस असंतोष को दबाने के लिए बहुत सख्त कदम उठा रही थी।
सरकार ने फैक्ट्री चलाने की मज़दूरों द्वारा जो की जा रही कोशिश थी उनको रोकना शुरू किया। मतलब जिस तरीके से मज़दूर फैक्ट्री को चला रहे थे उसको, मतलब मज़दूरों को थोड़ा कंट्रोल करने का कोशिश किया जाने लगा। इस चक्कर में मज़दूर क्या थे, और जो नेता होता था उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किया गया विशाल प्रदर्शन का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। मतलब कि सरकार ने उसको दबाने का जो कोशिश किया और भारी दमन जो किया उसमें उन लोगों को छिपना और भागना पड़ा। ठीक है। गांव के किसानों और सामाजिक क्रांतिकारी भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे और उसके लिए उन्होंने समितियां भी बनाने लगी, भूमि समितियां बना दी। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से लेकर सितंबर तक के बीच बहुत सारे किसान जो थे वह बड़े बड़े किसान के ज़मीनों पर कब्जा करने लगे थे। ठीक है, तो यह हम लोग अभी 2 टॉपिक पढ़े हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। देखिए आपके पास अगर बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें सारे एनसीईआरटी के लाइंस ही लिखे गए हैं, कोई भी चेंज नहीं किया गया, कुछ भी एक शब्द भी चेंज नहीं किया गया है। बस इसको पॉइंट वाइज तरीके से लिखा गया है ताकि इसको पढ़ना आसान हो और समझाया जा सके। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक नहीं है कोई ज़रूरत नहीं है लेने का। ठीक है, थैंक यू।